आपकी सेहत के हवाले से। आपकी सेहत बहुत जरूरी है। वैक्सीन के हवाले से बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं जनाब आपने अपनी सेहत को मेंटेन कैसे रखना। क्योंकि देखिए शफात, आज जैसे हमने आपको कसूरी फालूदा बताया कि वहाँ पे कैसे बनता है, हमने आपको परसों, आपको याद है ना, रबड़ी भी बताई थी, हैदराबाद में रबड़ी इतनी अच्छी बनती है। अब आप कहेंगे मदिया और शफात कभी हमें कुन्ना खिला रहे हैं, मतलब दिखा रहे हैं, कभी रबड़ी दिखा रहे हैं, कभी खीर दिखा रहे हैं, कभी फालूदा दिखा रहे हैं, तो ये तमाम चीजें से तो हम हो जाएंगे मोटे। लेकिन आप लोगों ने परेशान नहीं होना, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि आपने सुपर फिट कैसे रहना है। और सुपर फिट जो लोग रहते हैं जनाब, इनको हमारे कितने एहसानात हैं लोगों पे, हाथ धो धो के पीने चाहिए इनको। हम इनको हर चीज में मतलब यार बता रहे हैं यार, मतलब आप खुद मतलब देखें यार, हर चीज आपको एंटरटेन कर रहे हैं, आपको मार्केट की सूरत हाल बता रहे हैं, आपको खबरें बता रहे हैं, आपको अदालत की कार्रवाइयां बता रहे हैं, आपकी फिटनेस की बात कर रहे हैं, आपको मीठा फालूदा, कसूरी फालूदा, यार कसूरी फालूदा पाकिस्तान में जहाँ चले जाए बात कसूरी फालूदे की होती है, वो भी दिखा रहे हैं। तो बस कर पगले, बस कर, रुलाएगा क्या? ऐसी खर्म ने आपकी बातें कर दी, लेकिन हम क्योंकि वो अंकल फिर बच गए थे वो बड़े अजीब हो गए। खैर एनीवे, तो आज हमारे साथ रुमैसा और रमीस मौजूद है। दे आर सुपर फिट। और जनाब खवातीन में हम बहुत कम देखते हैं कि कोई लड़कियां को, इनको खैर मिस फिट का टाइटल भी मिला है। और रुमैसा बड़ी एक्टिव हैं, और जो रमीस इनके साथ माशाल्लाह से मौजूद हैं, इन्होंने भी जनाब डिफरेंट किस्म के भी कॉम्पिटिशन में गए। वैसे जाना है स्पोर्ट्स में जाते थे, लेकिन समाओ ये जिम की तरफ मुड़ गए। हाँ, फिर खुद नहीं मुड़े, लेके गए काफले। आज अब थोड़े से कमजोर भी लग रहे हैं। हाँ, बिल्कुल वेट कम किया है मैंने। वेट कम किया है, मुझे लगता है 3-4 ग्राम कम लग रहे हैं आपको। बिल्कुल माशे कह देते मुझे, आते आते कम हो गया, आते आते कम हो गया। अच्छा अच्छा, तो जनाब रुमैसा एंड रमीज, वेलकम टू बाखबर सवेरे। ये तो हमारी इस किस्म की नटखट चिलबुली बातें गुफ्तगू चलती रहेगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जनाब सब लोगों का है कि वर्क फ्रॉम होम है, तो वेट जो है ना वो गेन हो जाता है, और वेट के लिए फिर क्या करें, और ऐसा हो कि बस ज़्यादा एक्सरसाइज ना करनी पड़े, वैसे ही वेट रिड्यूस हो जाए। बहुत लोग डाइट पे जा रहे हैं, क्या करें लोग वैसे? सबसे अच्छा ये है कि आप डेली बेसिस पे वॉक करें, रनिंग करें, रन करें, जो मिलिट्री ट्रेनिंग होती है उसके अंदर भी ये कराया जाता है, स्प्रिंट भी जो बिल्कुल। और सबसे अच्छा वे ही यही है कि जितनी आप कैलोरीज को डेली बेसिस पे बर्न करें, या तो फिर कोई ऐसा गेम खेलेंगे जिसमें आपकी कैलोरीज बर्न हो रही हो, जिसमें कार्डियो शामिल हो। बिल्कुल, बैडमिंटन हो गया, टेनिस हो गया, ये सारी चीज़ें, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, बास्केटबॉल हो गया। तो ये गेम्स हमारी लाइफ में अब रहे नहीं है, ना ग्राउंड्स रहे ना गेम्स रहे, तो फिर अब क्या करें? अब जो जैसे माशाल्लाह जो हमसे बड़ी उम्र के लोग हैं, जो 40 के लपेटे में या 30 के झमेले में, वो लोग जब गेम खेलते हैं तो वो गेम एक दिन खेलते हैं, 7 दिन पक्की चढ़ी रहती है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो इसका तरीका ये, जो 40 प्लस के जो लोग हैं उनके लिए ये है कि वो वर्कआउट करें। होम वर्कआउट्स होते हैं, बहुत इजी वर्कआउट्स होते हैं, कि पहले हम उनको वार्म अप कराएंगे, पहले वार्म अप हो, स्ट्रेचेस उसके बाद। और वैसा आप इनकी बात से एग्री करेंगे? जी बिल्कुल एग्री करूंगी। वार्म अप तो बहुत ज़रूरी है बॉडी के लिए, उसमें हिटअप रहती है, आपकी बॉडी इंजरी से सेव करती है। और 15 मिनट्स आपको पहले वर्कआउट शुरू करने से वार्म अप करना चाहिए। बिल्कुल, ना सिर्फ वर्कआउट से पहले बल्कि वर्कआउट के बाद भी आपने आपको जो थोड़ा बहुत काम डाउन करना है, तो उसके लिए भी आपको एक तरह से वार्म अप और दोबारा आपको स्ट्रेचिंग करनी पड़ती है। रुमैसा, क्योंकि आपको मिस फिट का टाइटल भी मिल चुका हुआ है, और ख़वातीन के लिए ना ज़्यादा कोई आइडियल समझा नहीं जाता वेट लिफ्टिंग करना। वो कहते हैं जी ख़वातीन अपने मसल्स बिल्ड कर लेती हैं, तो हो सकता है कि जी ख़वातीन की एक्सरसाइज बंदों से डिफरेंट हो, तो क्या ऐसा ही है? बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा लेडीज़ में मिसकंसेप्शन है कि हम वेट लिफ्ट करेंगे तो हम बल्की हो जाएंगे। नहीं, उसमें डिफरेंट होता है। वुमेन्स के टेस्टोस्टेरोन चौड़े हो जाएंगे, बल्कि नहीं चौड़े हो जाएंगे, बल्कि भी हाँ, उनके मर्दों के टेस्टोस्टेरोन से हम लोग के ज़्यादा लो होते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब रॉन्ग होता है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, जिससे वेट ट्रेनिंग होती है, उससे हमारी जो है बोन डेंसिटी, वुमेन्स के हार्मोनल इश्यूज, बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के। ये जो आपको टाइटल मिला है मिस फिट कराची, ये आपकी फिटनेस की बुनियाद पर या कायदे तो हम में से नहीं हो, निकल जाए, ये कोई ऐसी बात है? क्या टाइटल का मतलब क्या है? ज़्यादा फिट हुई है? नहीं, मैं शुरू से ही फिट हूँ, अपने आप को फिट रखती थी, और शुरू से ही स्पोर्ट्स में था, स्कूल्स में भी पार्टिसिपेट करना, तो इस तरह मुझे शौक था फिटनेस का। अच्छा रुमैसा, जो खवातीन हमें देख रही हैं वो बेचारी के भी, हमने भी रुमैसा की तरह जी मिस फिट बनना है, चाहे मैं घर में आप टाइटल दें पर दे जरूर, तो क्या क्या करना चाहिए? आम कुछ एक्सरसाइज प्लीज हमें वार्म अप कैसे करें, कार्डियो कैसे करें, थोड़ा सा बताइए। अच्छा, सबसे पहले हम वार्म अप करेंगे इस तरह साइड बाय साइड, और इस तरह थोड़ा
इतना हाई नहीं, ये आप 15 मिनट्स तक करें सारी एक्सरसाइज। और ये रेप्स सारी 20 रेप्स हो, ये मैं 25 वार्म reps अप हो? कर रही थी, अब मैं इसमें भी एक्सरसाइज हाँ। शुरू करूंगी। मैं कंपाउंड एक्सरसाइज बता रही हूँ। अच्छा। कंपाउंड एक्सरसाइज में ये होता है कि आपके एक साथ बहुत सारे मसल्स इंगेज हो रहे होते हैं, तो इस तरह आपके कैलोरीज भी बर्न होते हैं। अब जैसे हमने स्क्वाट्स करा इस तरह करके, और अपने हैंड्स को भी आपने अप कर, तो इस तरह आपके हैंड्स पे भी हो रहा है और लेग्स पे भी, तो ये इस तरह आपके कंपाउंड एक्सरसाइज हैं। इस तरह आपने ये 15 रेप्स करने एक एक्सरसाइज को। इस तरह की लंजेस हो गए, इस तरह हमने करके ये बाइसेप कर्ल किया, तो इससे हमारे बाइसेप का मसल भी इंगेज हो रहा है और हमें क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग, ये सब हमारे इंगेज हो रहा है इस तरह। तो यानी आपकी कम वक्त में कैलोरी ज़्यादा बर्न हो रहा है, लेग्स के भी हो रहे हैं, अपर बॉडी के भी हो रहा है। इस तरह ये स्नैचर्स, ये इससे भी हमारी पूरी बॉडी जो है उसके मसल्स इंगेज हो रहे हैं। इस तरह आप 15 रेप्स कर सकते हैं। आपके बाजू के ट्राइसेप से लेके आपकी रिस्ट से लेके वो भी बिल्कुल। स्ट्रांग हो रही है नीचे तक। फोर आर्म्स आप इस तरह। और ये एक्सरसाइज हाँ, ये जो TRX में भी, एयर हाँ। कंडीशनड एनवायरनमेंट में होनी चाहिए या सादे पेडिस्टल से भी काम चलता है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, रूम टेम्परेचर सेट होना चाहिए। क्योंकि आप फॉर एग्जांपल अगर आप ऐसी कंट्री में रहते हैं कि जहाँ 12 महीने सर्दी रहती है, तो वहाँ क्या करेंगे? वार्म अप करना मुश्किल है। कुछ भी नहीं है, आपने जहाँ मौसम ठंडा है वहाँ स्वेटिंग के लिए आपने एक अपना ट्रैक सूट वेयर कर लें, अपर वेयर कर लें, तो ज़्यादा स्वेटिंग हो आपको। रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता सर्दी हो या गर्मी। वेट लॉस, आपकी कैलोरीज बर्न हो रही हैं, आप वर्कआउट कर रहे हैं, बर्न हो रही है। कुछ लोग कॉन्सेप्ट है, मिस कॉन्सेप्ट है कुछ लोग कि जितनी स्वेटिंग होगी उतनी कैलोरीज बर्न होगी। ऐसा ये कुछ नहीं। तो इस पे तो बहसें हो चुकी है हमारे दफ्तर में, बहसें हो चुकी है कि जी स्वेटिंग नहीं है तो वर्कआउट ही नहीं नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी कैलोरीज, आप ट्रेडमिल पे चल रहे हैं, आपको अभी स्वेटिंग शुरू नहीं हुई है, लेकिन आपकी कैलोरीज बर्न दिखा रही है वो ट्रेडमिल। तो कैलोरीज तो बर्न हो रही हैं, आप वर्कआउट कर रहे हैं। अब वेदर ऐसा है कि आपको स्वेटिंग कम हो रही है। ये बात बंदे को नहीं भी होती। हाँ, बास लोगों को नहीं होती, उनकी बॉडी में वाटर रिटेंशन कम होती है। मतलब ऐसा होता है कि वाटर का इंटेक वो लोग कम कर रहे होते हैं, उसकी वजह से उनको स्वेटिंग कम होती है। तो ये कोई इशू नहीं है। एक रमेश बात बताइएगा, हम अक्सर जब लोगों से कहते हैं ना कि भाई देखिए आपकी लाइफ में ना आप फिजिकल एक्टिविटी की बड़ी कमी है, तो लोग कहते हैं भाई हम घर के सारे काम तो खुद ही कर रहे होते हैं। खवातीन कहती हैं हम तो बड़े बड़े देगचे खुद उठा लेते हैं, हम घर में सीढ़ियाँ इतनी बार ऊपर चढ़ते हैं, तो उसको हम हमारे कहते हैं कि दफ्तर ये में हाँ, 3 कि वो फ्लोर हैं, exertion, हाँ। हम 6 दफा ऊपर नीचे होते हैं। बिल्कुल, तो लोगों को ना ये समझ में नहीं आ रही कि एक्सर्शन में और एक्सरसाइज में बहुत फर्क है। उसकी वजह ये है, देखें कि एक चीज हम कंसिस्टेंसी से जो करते हैं वो है वर्कआउट। ओके, और ये सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना, रास्ते में कोई साहब मिल गए, उनसे बात कर ली, पतीला उठा लिया, बच्चा तंग कर रहा है उसको पकड़ लिया, देखिए उठा लिए। बच्चे को वो देके वॉक करा रही है ये वो। कुछ भी नहीं है, That's ये not a कोई वर्कआउट नहीं है। अच्छा, वॉक पे खवातीन निकली है, पार्क में निकली, दोस्त मिल गई, 5 मिनट खड़े होकर उनसे बातें कर ली, तो ये कोई वॉक भी नहीं है। अच्छा, जो इसके ब्रिस्क लिए- वॉक नहीं करती खवातीन। बिल्कुल, आपने कंसिस्टेंसी से जो है वो जो भी काम करना है कंसिस्टेंसी। सर, सारे मर्दों का- कंसिस्टेंसी बहुत आप दोनों से सवाल है, सारे मर्दों औरतों का मुश्तरक का मसला, एब्स, बेली फैट। इस ऐप का क्या करें? इस ऐप का क्या करें? फौरन एकदम बैली की हम एक्सरसाइज करेंगे और हम समझेंगे हमारा बैली कम हो गया, इस तरह नहीं होता। हमें पूरी कमर तो नहीं बॉडी दुख को, जाती पूरी बॉडी का आपको फैट लॉस करना पड़ता है, फिर जाके आपके एब्स। सबसे एंड में जो है वो आपके एब्स बनना शुरू होते हैं। लेकिन अच्छा, बाजुओं की मैं चाहूंगी जरा हम थोड़ी बहुत बाजुओं की एक्सरसाइज बताएं। मर्द हज़रात तो जो वर्कआउट करते हैं बाजुओं का, उनकी कोशिश उनकी मसल्स बन जाए, थोड़े से ब्रॉड हो जाए। खवातीन जो एक्सरसाइज करी थी बाजू की, उनकी कोशिश होती है बाजू उनकी थोड़े टोन डाउन हो जाए। हाँ, बिल्कुल, हम करते हैं बाइसेप हाँ। की एक्सरसाइजेस करते हैं इस तरह। ये देखिए, ये आप 15 रेप्स करें 3 सेट्स के। ये बाइसेप्स की टोनिंग के लिए। सारी इसकी प्राइस हाँ, वाला ये चीज़ है। triceps हाँ। ट्राइसेप। और ये कितने रेप्स हैं? ये भी 15 रेप्स ईच साइड। कितने, ये भी आपने 2 kg उठाया हुआ है ना, अभी तो आपने 2 kg जी, उठाया हुआ है, 2 तो kg। खवातीन के लिए आइडियल वेट क्या है? 3 kg, 2 4 3? 4 5 मैक्सिमम। That's it. दैट्स इट। तो उससे मसल्स तो नहीं एसिड बनेंगे, नहीं। वही जो खवाहर को एक आप मसला अच्छा, होता है। उनमें उसमें ये होता है रैप्स आप कम कर दें, तो अगर आप ज्यादा रैप्स करेंगे तो उससे आपके मसल आप ज्यादा 5 गेन। kg अगर आपने उठाया हुआ है, ठीक है, तो उसका मतलब है आप फिर अपने जो रैप्स हैं उसको 20 तक ले जाएं या 15 तक ले जाएं? 10 तक ले जाएंगे। 10 तक ले जाएं। ओके ओके, 10 रेपिटेशन करनी है देखने वालों और सुनने वालों, ये बात ध्यान में रखिएगा। 3 सेट्स करने हैं इसके 10 रेप्स। इस तरह ठीक ये है। बाइसेप कर एक तो दोनों हाथ के साथ कर लिया, एक सिंगल आर्म के साथ कर लिया, और ये नाउ बाइसेप कर। द बेस्ट एक्सरसाइज है फॉर टोनिंग योर आर्म्स।
एक जवान हमारे कान में मौजूद है, उस जवान ने एक सवाल भेजा है। उसने कहा भाई हम जो लोगों के पास एक्सरसाइज का टाइम नहीं होता या वो कर नहीं सकते, वो क्या प्लैंक कर सकते? नहीं, उनके लिए सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अब जैसे अब टाइम हम तो जरा पोजीशन में नहीं, तो जरा अगर हम प्लैंक बता दें पोजीशन क्या होती है तो वो क्योंकि जरा जिम बंद है, लोगों क्या को- करें, मैं खुद 3 महीने से मैंने जिम की शक्ल ही नहीं देखी। जो जिम नहीं जा रहे, मेरा उनको सजेशन ये है कि वो कुछ कार्डियोवास्कुलर वर्कआउट करें, वो जंपिंग जैक्स करें, हाई नीज करें, ये आप घर में कहीं भी Okay. ऑफिस से निकलते हुए भी कर अच्छा, सकते हैं। रुमैसा की तरफ हम आते हैं। रुमैसा इस वक्त जनाब प्लैंक में है। दिस इज द राइट वे टू डू प्लैंक। और अगर आप चाहते हैं अपने प्लैंक को थोड़ा बहुत सख्त कर दें और आप बहुत जल्दी वेट रिड्यूस करना चाहते हैं, तो अभी तो उन्होंने नी प्लैंक किया, जरा आपने कोनियों में प्लैंक किया, जरा रुमैसा अपने हाथों पे आए जरा। यस, मैं आई नो, मुझे पीछे से बताया जा रहा है प्लैंक कैसे, मैं मुझे मालूम है प्लैंक कैसा होता है। आई एम श्योर कि मैं सही बता रही हूँ। वेरिएशन ये अलग-अलग होते हैं ये planks के। सबसे ज्यादा वर्क काम करता है। इसमें अच्छा, आप टाइमर लगा सकते हैं, आप होल्ड कर सकते हैं, स्टॉप वॉच से आप 1 मिनट अपने आप को टारगेट दें। ओके, अच्छा। ये क्या एक्सरसाइज के तौर पे क्या कहते हैं, प्लैंक इज कंप्लीट वर्कआउट, इज इट? देखें, कंप्लीट वर्कआउट नहीं कराएगा, ये बेसिकली आपकी टमी को हिट कर रहा होता है और बहुत ओनली ज़्यादा टमी, ये आपके postures को थाइज भी और अच्छा टमी को करता करता है और पोस्चर्स को बेहतर कर रहा होता है, मगर Okay. इसका जो मेन वर्कआउट है वो टमी के लिए यूज किया जाता है इसको, और लेग्स की अभी आपने बात करी आधे पाकिस्तान ने इस वक्त प्लैंक पोजीशन में आ जाना पेट कम करने लेकिन के लिए। अब तो आपका कोई प्लान हैजर्ड्स का भी बता दें। जो स्टेमिना है ना, ये देखिए। 15 सेकंड जो अगर आप अभी शुरू करेंगे ना, 15 से 20 सेकंड जरा आप नहीं कर सकेंगे। अच्छा, लेकिन मैं चाहूंगी कि ये जो हम पूरे वर्कआउट की जो बात करें ना, तो उसमें जो बर्पीज हैं वो एक तरह से बाप है तमाम एक्सरसाइजेज का, बिल्कुल जो आप ऐसे। सुबह सुबह से पॉलिटिकल खबरों में बाप की बात कर रहे थे। मैं चाहूंगी क्विकली रमीज, आई वांट यू टू डू इट। गो कि आपको स्टेमिना बड़ा चाहिए होता है burpees बलूचिस्तान के लिए। अवामी पार्टी से इसका कोई हाँ, ताल्लुक नहीं, नहीं है। हम ये बर्पीज की बात कर रहे हैं। बर्पीज हाँ, की बात। हाँ, हाँ। जय जनाब। देखिए, एक तो सिंगल बर्पीज होते हैं, इसको माउंटेन क्लाइंबर्स भी माउंटेन कहते हैं। क्लाइंबर्स कहते हैं। जी। एंड देन अच्छा, इसमें अक्सर हम पुशअप भी तो ऐड कर लेते हैं, क्या वो जी। सही है? वो हर बंदा नहीं कर सकता वो जो बर्पीज हम पुशअप ऐड जी। करते हैं। अब जैसे मैं हूँ, मैं तो कर लूँगा, हाँ 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 अब जैसे जो न्यू लोग हैं हाँ। वो इसको शॉर्ट कर दें, वो यूं कर लें, दैट्स इट। भाई, और ये आप अगर 10 भी कर जाएं तो मेरी तरफ से अपने आप को आपने शाबाशी देनी है, बिकॉज बर्पीज जो है ये बड़ा कमाल का कार्डियो है। इसमें ये भी देखना होता है कि आपका पोस्चर ठीक है, यानी पोस्चर बड़ा मैटर कर रहा होता जी है। बिल्कुल, उससे उसकी वजह ये है कि आपको इंजरी ना हो जाए। हाँ, मेन होता ये है कि हम अगर गलत पोस्चर से जाएंगे तो आपको इंजरी का खतरा है। अब होता ये किसी की बैकबोन में दर्द हो गया, किसी की नी में पेन हो गया, क्योंकि जैसे अभी जब ये ब्लैंक भी करी थी, उसमें मैंने देखा कि अक्सर लोग क्या कहते हैं, दे ड्रॉप डाउन देयर हिप्स, तो उससे होता है कि फिर आपकी बैक में पेन शुरू हो जाता है। तो आपको लिफ्ट करना चाहिए, जो अभी ये कर भी रही थी। बहुत से लोग गलती करते हैं कि नहीं जी, हमारी स्ट्रेट होनी चाहिए। अच्छा, और सारे वर्कआउट के बाद स्ट्रेचिंग जरूरी है। स्ट्रेचिंग तो जरूरी स्ट्रेचिंग के भी कुछ बता अच्छा, दीजिए। अच्छा, ये स्ट्रेचिंग की तरफ हम जाते हैं, लेकिन एक चीज़ बहुत ज़रूरी है दोनों से, क्योंकि आपने हम जब बात कर रहे थे कि वो लोग वेट रिड्यूस करते हैं, पूरी बॉडी से वेट रिड्यूस होता है, ऐब रह जाता है। जी तो बिल्कुल। उसके लिए स्पेसिफिक कोई वर्कआउट आपने बिल्कुल। कहा नहीं है, लेकिन बहरहाल कोई ऐसी चीज़ जिसके ज़रिए ये चीज़ टोन डाउन हो सके, वेस्ट कम हो सके। बिल्कुल हो सकती है। हम फ्रंट किक्स कर सकते हैं, ओके, साइड किक्स जितना मर्जी उठा ले, जहाँ जी, तक जी। जा सके। जितना आप भाले। ओके, और ये ये आपकी exactly waist line back के sit लिए। कर सकते हैं, हाँ। ओके, ठीक है। उसके बाद ये आपके साइड्स के लिए हो गया। जी, ठीक है। एब्स बनाने के लिए सबसे डाइट जरूरी है। डाइट अगर आपकी नहीं होगी तो आप एब्स और डाइट में प्रोटीन होना चाहिए, नान नहीं होने चाहिए। फैट बिल्कुल और ये भी नहीं होना प्रोटीन शेक्स का कितना अमल दखल है, पहले रमीज ये बता दें। जो लोग ब्लड के बढ़ चढ़ के प्रोटीन शेक्स ले रहे होते हैं। प्रोटीन शेक मील का रिप्लेसमेंट है। ओके, अगर आप बिजी हैं, जैसे आपका वर्क रूटीन बहुत ज़्यादा है और आप घर पे अंडे नहीं मिल सकते आपको जिम के अंदर, तो अंडे नहीं है, चिकन नहीं है, प्रोटीन पूरा करना है तो प्रोटीन शेक लें। सही। और अगर डाइट अवेलेबल है तो तो डाइट बेस्ट वे है कि नेचुरल सोर्सेस। हाँ जी, ये नहीं कि आप बाजार जाएं पूरा एक चरखा खाने के बाद एक प्रोटीन शेक चढ़ा दें ना, यूरिक एसिड हो आसमान पे पहुंच जाए। आप क्रंचेस कर लें। ये ओहो ओए लग होए पता होए, जाता है। इस वक्त डब्बे मैं देख रहा हूँ, मैं मुलाहिजा कर सक रहा हूँ इस वक्त रमीज अपने डब्बे जो है वो अपने पेट में उनके यहाँ हो चुके हैं, और अगर आप और क्रंचेस गालबन कर 6 रहे हो, डब्बे मौजूद हैं आपके। क्रंचेस करते हुए आपको फील हो कि जी आपकी बॉडी स्पेसिफिकली जो आपके एब्स, आपका पेट वाला जो कोर आपका एरिया, ये कांप रहा है, तो परेशान ना होइएगा। दिस हैपेंस।
हाँ, लेग रेजेस भी हो गई, कमर के दर्द में मुब्तला लोग थोरेसिक या लंबर रीजन में हाथ नीचे क्या रखें, ये हाँ। कर सकते हैं? वो कर सकते हैं, लेकिन उनकी जो वेस्ट लाइन, मतलब जो उनकी वेस्ट है, वो ऐसी बेंच, जैसे बेंच है तो बेंच से बाहर ना हो, वो पूरा लेटे हुए हो, पूरा लेटे में, ओके। वो फिर कर सकते हैं, और लेग्स को ज्यादा ऊपर एंड ना करें। सेम गोस फॉर खवातीन? बिल्कुल सेम ऐसी खवातीन के लिए भी और मैं कहूँगी जिनको पेन है वो वर्कआउट से पहले और वर्कआउट के बाद स्ट्रेचिंग करें, Stretching। उनका पेन भी खत्म हो कितनी जाएगा। देर जैसे stretching? पिजन स्ट्रेच भी 15 कहते हैं, minutes। बहुत अच्छा होता है आपकी बैक के लिए। हाँ जैसे कि ब्रिज पोज है, जी, हम यूं लेटे हुए हैं, इसको होल्ड भी कर सकते हैं। हाँ। इसको हम 50 सेकंड्स होल्ड करें। बेस्ट वे है कि आपकी बैकबोन का पेन चला वाओ, जाए। बैकबोन जो है आपकी वो मुतासर नहीं होगी। वेल दैट्स खवातीन और हज़रात, कोशिश की है Thank you so कि आपके सामने आपकी बॉडी किस तरह से जो मेंटेन कर सकते हैं आप अपनी डाइट के साथ साथ, और विदाउट अपने आप को इंजर पिंजर किए। सिंस कोविड है और हम अवॉइड भी कर रहे हैं, हम खुद भी जिम नहीं जा रहे हैं, तो हमारी भी कोशिश है घर में वर्कआउट करें। घर में वर्कआउट कैसे करना है आपको रमीज़ और रुमैसा ने बता दिया। आई एम श्योर आपको समझ आ गई होगी। छोटी सी ब्रेक की तरफ हम जा रहे हैं हमारे साथ।